एक मोमिन और मुसलमान की जो तकसीम हमें नजर आती है, इन दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क कैसे मालूम किया जा सकता है? मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते, उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसने दाने को चीरा जानदार पैदा किए, मेरे आका ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे अहद किया था, वादा किया था, अली मैं तेरे साथ वादा करता हूं, सिवाय मोमिन के तेरे साथ कोई मोहब्बत करेगा नहीं और सिवाय मुनाफिक के तेरे साथ कोई बुग़्ज़ रखेगा नहीं। इंसान के दिल की खेती पर ईमान का पौधा कभी नहीं उग सकता जब तक इस खेती पे वो हुब्बे अहले बैत का बीज नहीं डाल देता। इसकी नस्ल से, इसकी ज़ुर्रियत से ऐसे लोग पैदा होंगे जो नमाजें इतनी पढ़ेंगे, ऐ मेरे सहाबा उनकी नमाजें देख के तुम अपनी नमाजों को हल्का जानोगे। रोजे इतने रखेंगे तो उनके रोजों को देखकर अपने रोजों को हल्का जानेंगे। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमाल, ये सारे नफामंद हैं, ये बड़ी नफामंद चीजें हैं, लेकिन तब होती है जब इनमें असल इनकी जो रूह है, और वो रूह मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत। जिनको अल्लाह अल्लाह के रसूल ने टाइटल दिया, उसमें मौलवी को मरोड़ उठना शुरू हो जाए। तो अगर कोई बंदा कोई आशिक कह दे सिद्दीक़ अकबर, अली इब्न अबी तालिब, फरूक आज़म, वो शिया तो नहीं हो गया। सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब। ज़रमन मैं और मौलाना को तो आप देखते ही रहते हैं, आज मैंने सोचा कि मैं वो और मौलाना भी करें, यानी आप ही लोगों में से कुछ ऐसे अहबाब जो अक्लमंद भी हैं, बाशऊर भी हैं, दानिशमंद भी हैं, तकल्लुम से आशना भी हैं, और मज़हबी मौज़ूआत के ऊपर ख़ासा मुताला और दिलचस्पी रखते हैं। तो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ मशहूर मारूफ़ एंकर पर्सन हैं और मुहक्किक हैं इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अवैध भाई। गलत फहमी है आपको, तालिब इल्म हूँ मैं सिर्फ, और आप ही के प्रोग्रामों से और आप ही की चीज़ों से सीख रहा होता हूँ, और ये सफ़र मेरे ख्याल में अगर आप चाहेंगे तो जारी रहेगा आगे। आप भी तालिब, मैं भी तालिब, हम दोनों मिलकर तालिबान बनाते हैं और आज के मेहमान का तारुफ करवाते हैं, उसके बाद फिर आपके सवालों के साथ। तो चाहने वाले अबू तालिब के। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, क्या बात है। जी हैं, गुफ्तगू का एक खूबसूरत सा आगाज़ हो चुका है और आज प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ बहुत ही प्यारे मेहमान हैं, खूबसूरत हैं, हसीन हैं, दिलचस्प हैं, लतीफ़ हैं, अपनी गुफ्तगू से अपनी तबलीग का काम पूरा कर रहे हैं, वकालत फरमाते हैं आप दीन के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की, और ख़ास तौर से ये पसंद करते हैं कि उनको वकील अहले बैत कहा जाए, क्योंकि आपका मौजू शब व रोज़ यही होता है। प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ अल्लामा यासीन कादरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि एक मोमिन और मुसलमान की जो तकसीम हमें नज़र आती है, इन दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क कैसे मालूम किया जा सकता है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अवैस भाई का और मलक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं आपके इस प्लेटफार्म के वास्ता से, रेफरेंस से अपनी बात जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा सकूँ। और मेरी दुआ है कि अवैस भाई को और आपको अल्लाह तबारक व तआला बुलंद मुकाम अता फ़रमाए और आपकी तौफ़ीक़ात में अल्लाह इजाफ़ा फ़रमाए। जो आपने क्वेश्चन किया है कि मुसलमान में और मोमिन में क्या फ़र्क है, इसके लिए मैं आपको बड़ी खूबसूरत एक बात आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। अगर आप सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 पढ़ें तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल ये मज़मून वाज़े कर दिया, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। अब इसकी आप शरह में या इसकी तफसीर में कोई भी तफसीर उठाएं, चाहे इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़ लें, इब्न अबी हातम को पढ़ लें, फ़खरुद्दीन राज़ी को पढ़ लें, काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ें, या इब्न कसीर को पढ़ लें, या अल्लामा अलूसी को पढ़ लें, मुल्ला अली कारी को पढ़ लें, काजी सनाउल्लाह पानीपती हो या मौलाना मदूदी हो, हर एक ने लिखा है। मसला ये था कि कुछ लोग जो ताज़ा मुसलमान हुए थे, यानी उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की रिसालत को भी तस्लीम कर लिया, अल्लाह की वहदानियत को भी तस्लीम कर लिया, मलाइका पर भी ईमान ले आए, आसमानी किताबों पर भी ईमान ले आए, आखिरत पर भी ईमान ले आए, और वो मुसलमान हो गए, नमाज़ें भी शुरू कर ली, रोज़े भी शुरू कर लिए।
उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हो गए, हम मोमिन हो गए। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं रोका उनको, अल्लाह ने ये आयत मजीदा उतारी है, फरमाया कि ए हबीब मुकर्रम, ये देहाती लोग, ये अराबी लोग जो ताज़ा मुसलमान हुए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम मोमिन बन गए। इनसे कह दें, इनको रोक दें, ख़बरदार तुम अभी मोमिन नहीं हुए, बल्कि अभी तो मुसलमान हुए हो। बोला क्यों? नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी, हज भी, उम्रे भी, तेरे नबी की अताअत में भी हैं, तुझे भी एक मान रहे हैं, तेरे फरिश्तों को भी मार रहे हैं, आसमानी कुतब को भी मार रहे हैं, आखरत को भी मार रहे हैं, और तू कह रहा है कि अभी आप मोमिन नहीं हुए। जो सारा कुछ हम उसको तस्लीम कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, तो अल्लाह तू कह रहा है कि तुम मोमिन नहीं हुए। अल्लाह ने एक जुमला कहा, ईमान तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल ही नहीं हुआ। इससे एक माना ये वाज़े होता है कि मुसलमान होना ज़ाहिर का नाम है, और ईमान दिल के अंदर कोई छुपी हुई चीज़ का नाम है। अगर तो ईमान भी ज़ाहिर का नाम होता तो ज़ाहिर में तो उन्होंने दाढ़ी भी रख ली, नमाजें भी, रोज़े भी, हज भी, उम्रे भी, सारा कुछ था, ज़ुहद, वरा, तकवा, तहरत, यकज़ा, बेदारी, क़याम, रुकू, सुजूद, ज़ाहिर तो उन्होंने उसी तरह कर लिया। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि ज़ाहिर से तुम सिर्फ मुसलमान हुए हो, ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। पता चला ईमान तो फिर दिल में दाखिल होता है, तो क्या नमाजें दिलों में दाखिल नहीं हुई थी, रोज़े दिलों में दाखिल भी नहीं, हज और उम्रे नहीं दाखिल हुए थे। इसी के ज़ैल में मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस देता हूँ आपको, जिसको इमाम बेहकी ने लिया है, इसको इमाम तबरानी ने लिया है, इमाम हाकिम ने इसको अल-मुस्तदरक में लिया है, इसके अलावा अल्फाज के रद्दोबदल के साथ इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको लिया है। बेशुमार कुतुब हदीस में ये रवायत मौजूद है। सहाबा इकराम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो मामला हो रहा है, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, सारा कुछ हो रहा है, अल्लाह रोक रहा है कि तुम मुसलमान हो, साहिब ईमान नहीं, इसका राज क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो दिल में दाखिल होगी तो बंदा मोमिन बनेगा? अब इसी के जवाब में इसको अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी रवायत किया है, मुआज़ इब्न जबल ने भी रवायत किया है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने भी इसको रवायत किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जुमला सुने, ला यदखुलु कल्बा राजुलन ईमान, नहीं दाखिल हो सकता, ला यदखुलु कल्बा राजुलन ईमान हत्ता युहिब्बुकुम, यानी अलीयुन व फातिमातो व हसनुन व हुसैनुन। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत तहार को मुखातब करते हुए फरमाया कि तब तक किसी भी शख्स ज़ैद बकर, उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक वो मेरी अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में नहीं आ जाती। और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलक साहब फरमाया बिल अमूम, यानी एब्सोल्यूट कह दिया। और अगर इसको खास करना पड़ा तो मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, जिसको बेशुमार सहाबा, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने भी इसको रवायत किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दीगर से, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम खुद रवायत करते हैं, जो सही मुस्लिम में रवायत है और हदीसें सही है, मुतवातिरा भी है। आप रवायत करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसी तरह हम सारे सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मैयत और संगत में बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी का सहन था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा फरोज़ हुए, और जलवा फरोज़ होते ही आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताल या अली इब्न अबी तालिब, मिंबर के ऊपर है हुज़ूर अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अपने पास मिंबर के ऊपर खड़ा किया। सुबहान अल्लाह, ये शरफ मौला अली अलैहिस्सलाम को और मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद को ही हासिल है कि कभी आका अलैहिस्सलाम के साथ वो मिंबर के ऊपर मस्जिद नबवी में नज़र आते हैं, कहीं आका अलैहिस्सलाम जब सजदा रेज़ होते हैं तो पुश्ते दोशे मुस्तफ़ा पे सवार नज़र आते हैं, कहीं सहने काबा में मौला अली अलैहिस्सलाम पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नज़र आते हैं, कहीं गदीर के मुकाम पे हिस्ट्री के सबसे बुलंद मिंबर के ऊपर दोनों भाई खड़े नज़र आते हैं। ये शरफ सिर्फ उनके पास है। अब मौला अली अलैहिस्सलाम को साथ खड़ा किया, हाथ पकड़ के चेहरा सहाबा की तरफ किया। अब मौला खुद रवायत करते हैं, मौला फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम, वल्लज़ी फलकल हब्बत व बरा नस्मत इन्नहु लहदुन नबिय्युल उम्मी इलैया अन ला युहिब्बानी इल्ला मुमिनिन व ला युबग़िदानी इल्ला मुनाफिकुन, रवाहु मुस्लिम। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं, उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसने दाने को चीरा जानदार पैदा किए, मेरे आका ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे अहद किया था, वादा किया था, अली मैं तेरे साथ वादा करता हूं, सिवाय मोमिन के तेरे साथ कोई मोहब्बत करेगा नहीं, और सिवाय मुनाफिक के तेरे साथ कोई बुग़्ज़ रखेगा नहीं। यानी ये जो हदीस मुबारक है मलक साहब, ये बिल्कुल हदीसें सही भी है। इसके अलावा तिरमिज़ी में इमाम अहमद बिन हम्बल ने बेशुमार तुरक के साथ ये हदीस आई है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये म्यार दे दिया कि जब तक दिल में मेरी अहले बैत तहार की हुब, इससे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से भी रिवायत है,
बेशुमार तरीके के साथ ये रवायतें मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान है। तो पता चला कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो अल्लाह को तो एक मान रहा है, हजूर की रिसालत को तस्लीम करता है, बाकी सारे मामलात नमाजें रोज़े हज ज़कात हैं, अल्लाह की किताबों पे भी ईमान है, मलाइका पे भी ईमान है, आखिरत पे भी ईमान है, तकदीर पे भी है, सारी जो शराइत पूरी कर रहा है, लेकिन उसके लिए अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मोमिन का टाइटल इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, बाद लोग क्यों फिर इस बात पे इख्तलाफ करते हैं? जो चीज़ आप बता रहे हैं जाहिर है हम एक लम्हे के लिए ये मान लेते हैं जी ये सही हदीस है, हदीस कुदसी है, और बाद लोग जो एतराज़ात करते हैं उनके एतराज़ को भी रद्द करते हुए, तो वो लोग भी तो जानते हैं कि ये हदीस भी है, लफ्ज़ भी मुस्तनद है, तो फिर उन्हें मानने में एतराज़ क्या है? बहुत बड़ा तबका है जो प्रायोरिटी में, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की प्रायोरिटी में उलझ रहा होता है, उन्हें मानने में फिर तकलीफ़ क्या है? इसको मानते हैं, लेकिन असल में इसकी जो शरह है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन है वो अपनी अपनी करते हैं, दीगर मुकातबे फ़िक्र के, यानी गुंजाइश है वो, कहीं? हाँ जी, वो कहते हैं जी अल्लाह का नूर से मुराद है कि सारी कायनात, अल्लाह नूर समावात वाला, सही, यानी सारी कायनात अल्लाह का नूर है ना, अल्लाह का जो अपना ज़ाती नूर है ना, पर्सनल नूर, उसमें से कोई नहीं है। ये सूरह तौहीद है, वो कहते हैं उसमें से नहीं, हम मानते हैं नबी भी अल्लाह का नूर है। पर्सनल नूर के अलावा भी कोई नूर होता है? वो कहते हैं कि ये सारी कायनात अल्लाह का नूर ही है, ठीक है, एक अल्लाह का ज़ाती नूर है, बिला तशबीह हो बिला मिसाल, जिससे अल्लाह का वजूद है, अल्लाह का वजूद है भी नहीं और है भी। अल्लाह कुरान में कहता है मेरी किसी उज़्व की तुम तशबीह नहीं दे सकते। अच्छा, ये मेरे ख्याल थोड़ा सा हम मौजू से ना हट जाएं, बात ये हो रही थी कि मोमिन और मुसलमान में फ़र्क, उसमें अहले बैत का जिक्र आ गया, अहले बैत के जिक्र के हवाले से प्रायोरिटी पे कहीं ना कहीं कोई तकसीम आती है, वो तकसीम किस वजह से आती है? वो मैं बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं वो सवाल को जो अवैस भाई ने पूछा था थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहता हूँ। ओके, तो इसका मतलब है अगर ये लोग हस्तियाँ पहले थी, अवैस भाई ने कहा कि वो पहले जो उमम गुजरी हैं या नबी रसूल गुजरे हैं वो भी इनसे मोहब्बत करते थे। आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है जो खतीब बगदादी ने इसको रवायत किया, दीगर कुतुब में भी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने सहाबा को कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब हाथ में लोहा पकड़ते थे आयरन, तो वो पिघल जाता था। सही। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबियों बताऊं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास इसमें आज़म क्या था? साहब ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए वो कौन सा इसमें आज़म था उनके पास? अल्लाह के रसूल भी हैं, नबी भी हैं, वो लोहे को पकड़ते थे तो लोहा पिघल जाता था। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे भाई अली का नाम लेते थे। अल्लाह अकबर, वो मेरे भाई अली का नाम लेते, दाऊद अलैहिस्सलाम। फिर नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है, आका अलैहिस्सलाम उसकी तशबीह दे रहे हैं। इसी तरह दीगर अंबिया जो पहले गुजरे हैं उनके माइंड में था, उनको पता था कि अली कौन है और मोहम्मद कौन है, इसलिए कि ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह बता रहा है जब ना वक्त था, ना तब था, ना कब था। इसके ऊपर मैं मलक साहब आपको बेशुमार दलाइल दे सकता हूँ कि जो हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार बिलमू पंज तन पाक बिल खसूस, ये अल्लाह की पहली तख्लीक है। इनका नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले है। अल्लाह की पहली चाहत और पहली तख्लीक, पहला अमर और कौन ही ये पांच तन पाक है। इसके ऊपर मेरे पास बेशुमार दलाइल है। जो आपने तकसीम की बात की है, तकसीम अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर आप मुताला करें तो उसमें जो हजूर अलैहिस्सलाम तकसीम से मुराद भी मेरी ये है, मतलब बाज़ लोग कहते हैं कि ये जी पहला नूर नहीं है, ये पहली तख्लीक नहीं है सपोज़, और कुछ लोग उनसे मोहब्बत में उसी तरह दम भरते हैं जिस तरह आप और मैं भरते हैं। तो असल तो प्रैक्टिस है ना कि वो आपकी इताअत कर रहे हैं, अहले बैत के फरमोबदात को मान रहे हैं और उसी तरह दुनिया में वक्त गुजारे हैं जैसा कि हुक्म आया। ये ज़्यादा अहम है या ये ज़्यादा अहम है जी पहले तख्लीक कौन हुआ था, पहले कौन नहीं आया था? ये किस किस्म की बहस में हम लोग। खूबसूरत सवाल किया आपने। ये मेरे भाई फर्ज तो नहीं है ना, ये आपसे पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इस पे झगड़े हो रहे होते हैं। दीगर हमारे मामलात हैं जो फ़राइज़ हैं, जो शरीयत है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। देखिए ये तो एक मुस्तहब अमल है, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, जिस पर दलील भी हो, आपका अकीदा ये विजन होना चाहिए कि ये वो हस्तियाँ हैं जो मकसूद कायनात हस्तियाँ हैं, ये वो हस्तियाँ हैं जो वजह तख्लीक कायनात हस्तियाँ हैं। मैं कब इस पे हुक्म लगा रहा हूँ या फतवा लगा रहा हूँ कि भाई जो बंदा ये मानता नहीं, ये ज़रूरी है, उसे पूछा जाएगा भाई, और ये सवाल किया जाएगा। जिसका सवाल किया जाएगा वो तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आप जानते हैं ज्यादातर झगड़े इसी बात के हो रहे होते हैं। ईमान के साथ इसका इसलिए तअल्लुक़ और वास्ता है, ये हुब के साथ ईमान को जोड़ा है ना। हाँ और बार भी में ए और बे उर्दू में हम कहते हैं हुब, इसका जो हम माना करते हैं चाहत, मोहब्बत, प्यार, लव, ये करते हैं ना, इश्क कर लें। सही। तो ये जो हुब है, हुब्बे अली ईमान है या हुब्बे अहले बैत ईमान है। तो मलिक साहब एक जुमला है अवैस भाई, ये हुब क्या है बताइए? ये हुब का जो आपको पता है, जो अरबी है इसका एक हुसन है, सबसे वसी जुबान है अरबी। सही। इसमें रूट वर्ड होता है, एक मादा होता है, उससे आगे अल्फाज बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते। दुनिया की सबसे बड़ी फसीह व बलीग कंप्रीहेंसिव जो बड़ी जुबान है ना, लैंग्वेज है, वो अरबी है।
इंग्लिश भी उसके बाद नंबर आता है, बाकी सारी उसके बाद है। हुब के बेशुमार मानी है, जो अहले लुगत है उन्होंने तो 50 से ऊपर बयान की हैं। जो सबसे बड़ा माना जिसकी कुरान भी तस्दीक करता है, हुब हा और बा, वो है बीज। बीज, हाँ हाँ, सीड, दाना। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, बेशक अल्लाह हुब को, दाने को, मोहब्बत को नहीं, दाने को फाड़ने वाला है, गुठली को चीरने वाला है, मोहब्बत को नहीं चीरने वाला या फाड़ने वाला। और मौला अली अलैहिस्सलाम की जो मैंने अभी आपके सामने एक हदीस पढ़ी थी सही मुस्लिम से, उसमें मौला क्या फरमाना, वल्लाजी फालाकल हब्बाता, कसम है उसकी जिसने हुब को यानी दाने को चीरा सही और जानदार पैदा किए। तो इसका मतलब हुब का जो बुनियादी माना है, मुरादी माना नहीं, जो बुनियादी माना है इसका, जो लुगवी माना है, वो है बीज, दाना, सीड। यहां मलिक साहब एक मैं जुमला कहने लगा हूं आपकी मोहब्बतों की नजर, जब हुब का माना है बीज, दाना, असल, ओरिजिन, तो अगर इंसान अपने खेत में जाए, जाके हल चलाए, ट्रैक्टर चलाए, मट्टी को नम करे, जरखेज करे, बाढ़ लगाए, जड़ी बूटियां तलफ करे, पानी दे, खाद डाले, सारी जिंदगी ऐसा करता रहे, उसमें हुब ना डाले, कुछ उगेगा? प्रोडक्शन ही नहीं होगी। पानी भी दे रहा है, मट्टी को नम भी कर रहा है, जरखेज भी कर रहा है, वो क्यारियां भी बना रहा है, बाढ़ भी लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं उग रहा। आप कहेंगे हजरत साहब उगेगा क्या? वो जो पौधे की असल था, ओरिजिन, मबदा, बिगिनिंग, जड़, रूट, फाउंडेशन, बुनियाद, आगाज, ओरिजिन जो था वो हुब, वो दाने नहीं डाला, वो सीड और बीज नहीं डाला, तो सारी जिंदगी लगा रहे, पानी देता रहे, खाद डालता रहे, कुछ भी नहीं उगेगा। बिला तशबीह बिला मिसाल। इंसान का ये जो दिल है, जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, ये जो इंसान का दिल है, दिल, इसके ऊपर भी एक खेत है। इंसान के दिल की खेती पर ईमान का पौधा कभी नहीं उग सकता जब तक इस खेती पे वो हुब्बे अहले बैत का बीज नहीं डाल देता। बेशक एक आधा सेकंड चाहिए, 2 सेकंड चाहिए मुझे, बेशक इस खेती को नमाजों के जरिए पानी देता जाए, रोज़ों के जरिए इस इर्द गिर्द बाढ़ लगाता जाए, हज और उम्रे के जरिए इस खेती की मट्टी को नम करता जाए, दरखेज करता जाए, जब तक अहले बैत की हुब वाला वो बीज, वो सीड नहीं आएगा, ईमान का पौधा नहीं उगेगा। सर यही सवाल मैंने किया था, भाई गौर कीजिएगा, ये मेरे जवाब को आपने कहीं अपने आप को फंसा लिया है। हुब ना हो तो कोई नतीजा नहीं है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, अव्वल आखिर, छोटा बड़ा, नतीजा ना निकला, यानी हुब ना आया, तो वो सारी बहस तो फिर बेकार है ना। और इसी बहस में आजकल हम ख़ास तौर पे मजहबी तबका उलझा हुआ होता है। हुब तो है नहीं, प्रोडक्शन तो कुछ नहीं हो रही। अल्लाह अकबर। मैं बताता हूँ, अमल और चीज़ है, हुब और चीज़ है। मिसाल के जरिए समझाता हूँ। भाई हुब बीज है, बीज बोएंगे, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी, किसी भी खेती में इजाफा होगा। 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बहस कर रहे हैं कि भाई ये अव्वल है, वो नाफे है, वो ऊपर है, ये नीचे है, उसके नतीजे में मैं नतीजा देने लगा हूं, प्रोडक्शन नहीं हो रही। जी मैं दे रहा हूं मलिक साहब, ये प्रोडक्शन क्या है? अमाल। प्रोडक्शन हमारे हैं अमाल, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ये हमारी प्रोडक्शन है। हम हाँ जी बिल्कुल, हम फाइल हैं, ये हमसे निकल रहा है, ये समझे आउटपुट है। ठीक हो गया। अब ये आउटपुट है तो इनपुट क्या है? हुब्बे अहले बैत। एक मैं जुमला कहने लगा हूं, बड़ा खास जुमला है, बेहतरीन जुमला है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किसी बंदे की बीवियां हैं, मिसाल के जरिए समझाने लगा हूं, 2 बीवी, 2 किसी मुझे ही कह ले, मेरी भी 2 हैं। अच्छा चलो, आपने बताया नहीं। वो अगर पहली वाइफ के पास जाता है, जाके उसको कहता है जूता लेके आओ, कहते हैं ये ले मेरे सरताज, कहता है अच्छा वो ऐसा करो टावल लेके आओ, ये ले मेरे सरताज, अच्छा ऐसा करो खाना लगा दो, लगा दिया मेरे सरताज। एक बीवी। दूसरी के पास चला गया अगले दिन, ये पहली थी, दूसरी के पास चला गया, जाके बैठा, उसने जूता नहीं मांगा, उसने कहा ये हजूर ये जूता, ये स्लीपर आ गए। उसने टावल नहीं मांगा, वो टावल ले आई, तो ये मेरे सरताज ये टावल हैं, फ्रेश हो जाएं। अब उसने खाना नहीं मांगा, उसने खाना लगा दिया। अब कोई बंदा कहे कि वो दोनों एक जैसी हैं, अतात उसने भी की है, सही, अतात उसने भी की है, ताबेदार वो भी है, ताबेदार वो भी है, इनकार उसने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, लेकिन फर्क क्या है? उसके अमल में हुब है। सही, एक ने बगैर तकाजे के कर दिया पूरा काम। वाह वाह, ठीक। अगर कोई बंदा ड्यूटी करता है, फर्ज करे आप अपना मुलाजिम रखते हैं, आप उसे कहते भाई जाओ वो बल्दिया से मेरे बेटे को लेके आओ स्कूल से वापस, गर्मी, बड़ी शदीद गर्मी, तो आपके पास क्या दलील है कि वो बड़ी खुशी से जा रहा होगा? वो सर दिल में क्या सोच रहा हो, यार इतनी गर्मी है, खुद एसी में बैठे, मुझे मजबूरी के साथ जा रहा हूँ। उसके उस अमल में वो नौकरी तो उसकी है, आपकी अतात भी है, लेकिन साथ हुब नहीं है। हुब नहीं है, हुब नहीं। इसलिए जो जितने भी प्रोडक्शन की आपने मुझे बात की है, मैं आपको इस
कुरान और हदीस से दलील दे सकता हूँ कि ये जितनी भी प्रोडक्शन है ना मलिक साहब, ये प्रोडक्शन उस वक्त नफ़ामंद होगी, कोई भी प्रोडक्शन हो, बंदा नफ़ा ही लेना चाहता है ना, वरना लॉस होता है, नुकसान होता है। मैं दलील देता हूं आपको कि ये जितनी प्रोडक्शन है इंसान के आज के दौर में, आपने फरमाया कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है, हमको उस पर फोकस रखना चाहिए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अतात, बंदगी, ज़ुहद, वरा, तकवा, तहारत, यकज़ा, बेदारी, क़याम, रुकू, सुजूद, सदका, खिरात, यतीम के सारे पे हाथ रखना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, गुरबा को खाना खिलाना चाहिए, सदका खिरात करना चाहिए, ये सारी प्रोडक्शन है बंदे की, इस पर बंदे को फोकस रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, रखना चाहिए, लेकिन मैं बताने लगा इसमें अगर हो बनाओ तो ये जो प्रोडक्शन है ये नफ़ा देगी आपको, किसी सूरत में नहीं दे सकती। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको रवायत किया, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस मुस्तफ़ा लेके, हदीस से मुतवातिर है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहीम पे खड़ा है, वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला, इतनी आला जगह है, इतनी अरफा जगह है। हुजूर फरमाते सिर्फ खड़े ही नहीं, नमाज भी पढ़ रहा है। ये प्रोडक्शन चेक कीजिएगा, नमाज भी पढ़, हुजूर फरमाते सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, मकाम भी बेहतरीन, मुकाम भी सबसे आला। हुजूर फरमाते हैं, ये अपना मुस्तदरक अल हाकिम का मैं मतन पढ़ने लगा हूँ। हुजूर फरमाते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साइदा बैन रुकने पर मुकाम फसल्ला वसाम सुम्मा माता व हुवा मुबगिदुन li अहले बैत मुहम्मदिन दाखिल अन्नार। वाह, अल्लाह सलाम फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहीम पे खड़ा है, सिर्फ खड़ा ही नहीं, नमाज पढ़ रहा है, रोजे से है, उधर ही मर गया, बिला तशबीह बिला मिसाल। ये जो हमारी सोसाइटी, हमारा ये जो मुआशरा है साहब अवैस भाई, हमारे यहाँ अगर कोई बंदा फजर के वक्त मर जाए ना, उसकी डेथ हो जाए, बेशक सारी रात केबल देखता रहे, वो फौत हो जाए, तो हम कहते हैं बंदा नेक था, बड़ा अच्छा वक्त लिया। अगर कोई जुमे के दिन मर जाए, हम कहते हैं बंदा नेक था, बेहतरीन दिन लिया। अगर कोई माह रमजान में मर जाए, हम कहते हैं पक्का जन्नती, रहमतों वाला महीना। अब आप सोचिएगा, मैंने हदीस आपके सामने रखी है, फैसला आपने करना है कि कहाँ जुमे का दिन, कहाँ फजर का वक्त, कहाँ माह रमजान और कहाँ मुकाम इब्राहीम। मेरे आका फरमाते मुकाम इब्राहीम पे खड़ा है, नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे से भी है, उधर ही फौत हो गया। लेकिन जब मरा तो उसके दिल में मेरी अहले बैत के लिए बुग़्ज़ था। मलिक साहब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप मुझसे पूछ रहे हैं, उस बंदे के पास प्रोडक्शन नहीं थी, नमाज नहीं थी उसके पास, रोजा नहीं था, हज नहीं था, नमाज भी थी, रोजा भी था, हज भी था, अंदर हुब्बे अहले बैत नहीं थी ना, तो ना उसको नमाज ने नफा दिया, ना रोजे ने नफा दिया, ना हज ने नफा दिया। मकसूद कायनात को नहीं मानेगा तो मैं कहता हूँ जो असल है ना, असल ओरिजिन। हर बात से इत्तेफाक भी कर रहे हैं और आप भी बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत रखते हैं, अमल नहीं करते। मतलब मेरे दिल में हज़रत अली की मोहब्बत है, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, तो क्या वो प्रोडक्शन हो रही है, असर उसका अजर मिल रहा है? हाँ, इसका तो मैंने जवाब पहले का तो दे दिया, अब इसका भी देने लगा हूँ, इसका भी देने लगा हूँ। पता नहीं आप उसको नेगेटिव ले जाएंगे या मुझे कहेंगे कि अल्लामा साहब लोगों को रियायत दे रहे हैं कि सुनने वाले अमल से दूर हो जाए। अल्लाह माफ करे, मैं अमल से दूर नहीं कर रहा किसी को भी, लेकिन जो हकीकत है ना वो मैं बयान कर लूँगा, और बुखारी से करता हूँ। सही, मैं कहता हूँ कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये नफ़ामंद है, लेकिन नफ़ामंद तब होंगी जब इनमें इनकी असल रुजन यानी मोहब्बत अहले बैत से लबरेज होकर नमाज पढ़े, मोहब्बत अहले बैत से लबरेज होके रोजा, हज, उमरा सारा करें, फिर नफामंद है। नमाज तो अल्लाह की मोहब्बत में लबरेज होगी। मैं यही बताने लगा हूं। सही बुखारी की हदीस है, अनस इब्न मालिक रवायत करते, कहते कि हम सारे हुजूर अलैहि सलाम के पास बैठे हुए थे, अमल और मोहब्बत की बात समझाने लगा, सारे बैठे हुए थे, एक बंदा आ गया। यार एक मौलवी के तो एक ये मसला होता है कि जरा सा इख्तलाफ कर लो, हदीस सुना के सामने वाले के ना इख्तलाफ करें, हजार भाई आप मुझसे 100 सवाल करें, मेरा काम वैसे भाई जवाब ही देना है, कोई लड़ाई थोड़ी करनी है। आपका जी चाहे उसे कबूल करें, मलिक साहब जी चाहे ना कबूल करें, लेकिन मैंने जवाब तो देना है ना, सुनने वाले सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, नमाज पढ़नी है, उसके लिए रब की इताअत और रब की फरमाबरदारी, उसका वाहिद मानना लाजिम है। मेरी हदीस तो सुने ना जो हुजूर अलैहि सलाम की, यही तो मैं हदीस तो सुने ना यार, आप फैसला कीजिएगा। मैं हदीस मुस्तफा दे रहा हूँ, बुखारी से दे रहा हूँ और हदीस सही दे रहा हूँ, इसी पे दे रहा हूँ, अपने मौजू पे दे रहा हूँ। चले सुनाएं। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि शख्स आ गया आका अलैहि सलाम से, आगे हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज करता है कि मातस्साअत या रसूल अल्लाह, आका क़यामत कब आएगी? सही। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत के बारे में पूछने वाले, मा आदत लहा, तैयारी की है? क़यामत का तुझे बताऊंगा वो कब होगी, पहले ये तो बता तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। बड़ी खास बात है हदीस मुस्तफा। इसका मतलब पहली बात तो ये समझ आ गई कि क़यामत के लिए तैयारी होनी चाहिए। सही भाई तैयारी है तो फिर ही तो हुजूर फरमा रहे हैं तेरी तैयारी क्या है। पूछेंगे तो अब क्या कह रहा है वो पूछने वाला, वो कहता है या रसूल अल्लाह, हाँ क़यामत की तैयारी की है, कोई बगैर तैयारी के थोड़ा बैठा हूं। क्या तैयारी है भाई? वो कहता है क़यामत की तैयारी के लिए मेरे दामन में कोई कसरत के साथ नमाजें तो नहीं है,
रोज़े भी नहीं है, हज और उम्रे भी नहीं है। ये चीज़ें कसरत के साथ मेरे पास क़यामत की तैयारी के लिए नहीं है। एक चीज़ है या रसूल अल्लाह, क्या? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। बड़ी ख़ास बात मैं करने लगा हूँ। हजूर ने पूछा भाई तेरी तैयारी क्या है? वो आगे से कहता है तैयारी है या रसूल अल्लाह। भाई क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ज्यादा नमाजी नाम ले रहा है, ना नमाजें हैं ज्यादा, ना रोजे हैं, ना हज, ना उम्रे हैं, अमल ज्यादा नहीं, मोहब्बत है। इसका मतलब है अगर फकत अमल ही मोहब्बत होता तो हजूर अलैहिस्सलाम उससे कहते क्या बात कर रहा है तू, कि ज्यादा नमाजें भी नहीं, रोजे भी नहीं, हज भी नहीं, मोहब्बत है। अमल के बगैर कौन सी मोहब्बत है? कैसी बात तुमने कर दी है? जबकि मेरे और आपके प्यारे आका ने जो उसको जवाब दिया, जवाब सुनो। हाय हाय, मेरे आका ने फकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत माआ मन अहबब्ता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के रोज मेरे साथ मेरी मोहब्बत पे डिपेंड करने वाले सुन खुशखबरी, क़यामत के रोज तू उसी की मैयत में होगा, उसी की संगत में, रफाकत में, कुर्बत में होगा जिससे मोहब्बत करके गया है। इसका हरगिज़ ये मतलब और माना और मफहूम नहीं है कि हजूर फरमा रहे नमाजों की जरूरत ही कोई नहीं, रोजों की भी जरूरत नहीं, हज उम्रे की। लेकिन हजूर फरमाना ये चाह रहे हैं कि अमाल वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं, बल्कि इससे ज्यादा भी एक और, वो भी बुखारी में है। ये तशरीह करना आपका ज़ौक़ भी तशरीह नहीं कर रहा, मैंने तो आपके सामने मतलब एक और हदीस आ गई, एक और हदीस आ गई, जल्दी जल्दी वो सुन ले, इसी से रिलेटेड है। हदीस सुनाया और उनका मुंह बंद करें। हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल की तरफ खड़ा है, मोहब्बत की तरफ खड़ी है यार। इमाम अहमद बिन हंबल निचोड़ है ये हदीस का। हाय हाय क्या हदीस है। एक अब्दुल्ला सहाबी था, अब्दुल्ला, सही, बिला तशबीह बिला मिसाल, मेरी माँ बाप भी कुर्बान अब्दुल्ला पे, बिला तशबीह बिला मिसाल, बुखारी में रवायत मौजूद है। वो इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किसी भी माना में जितना आप अदब के साथ कर सकते कर ले। वो शराब पीते थे, शराब के बैन होने के बाद वो शराब पीते थे। जब शराब पीते थे हजूर की बारगाह में उनको पेश किया जाता, हजूर उस पे हद जारी करते, सही, कोड़े लगाओ, उसको कोड़े लगा देते। फिर वक्फे के बाद तौबा करते, दोबारा फिर पी लेते, फिर से आप उसको लेके आते, हजूर अलैहिस्सलाम हद जारी कर देते, कोड़े लगाओ भाई। फिर वो तौबा करके चले जाते, फिर कुछ वक्फे के बाद दोबारा पी लेते। जब 3-4 दफ़ा उन्होंने इसको रिपीट किया ना, तो जब वो हजूर अलैहिस्सलाम के सामने उसे पेश किया गया, वैसे भाई मैं ऐसे खोल के आपको हदीस दिखा दूंगा, मेरा काम ये है। तो जब वो आके खड़े हुए ना, पेश हुए, पास एक और सहाबी था, उसने कहा लानत हो इस बंदे पे अल्लाह की, बार बार शराब पीता है, बार बार इस पे हाथ रख दी, लानती ना हो। तो हाय हाय, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तलअनुहु, इसको लानत फवल्लाहि मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। मेरे आका ने फरमाया खबरदार कोई इस पर लानत ना भेजे, इसे लानती ना कहे। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। इधर ही रुक जाए मलिक साहब, अजीब बात कर दी आका अलैहिस्सलाम ने। हाज़ अल्लाह बिला तशबीह बिला मिसाल। या रसूल अल्लाह, वो शराब पी रहा है, बार बार शराब पी रहा है, आप कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहा है, ये तो आपका हुक्म ही नहीं मान रहा, शराब पी रहा है बार बार। इमाम अहमद बिन हंबल ने वो आगे उसकी मोहब्बत भी बयान कर दी। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा आओ बताऊं कि वो उसकी मोहब्बत क्या थी। जब हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके बैठता ना, गाफिल सा था, साइड पे होके बैठ जाता। जब देखता सुबह से शाम तक लोग आते रहते अपने मसाइल लेके ताजदार कायनात की बारगाह में। कोई बीमार है हजूर की बारगाह में, किसी का ऊँट बीमार हो गया हजूर की बारगाह में, किसी की बीवी रूठ के चली गई हजूर की बारगाह में। सारा दिन आका अलैहिस्सलाम सहाबा की वो परेशानियां सुनते रहते, उनका हल देते रहते। तो आका अलैहिस्सलाम की इमाम अहमद बिन हंबल ने कमाल कर दिया। अच्छा। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत पे बोझ आ जाता, हजूर परेशान हो जाते। ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि उसका काम पता क्या था, हजूर अलैहिस्सलाम को देखता ना, जब हजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत ज़रा नसाज हो गई है, थकन आ गई है, थक गए, तो ऐसे बाअदब लतीफ़े चुटकले आका अलैहिस्सलाम को सुनाया करता था, जिसके चुटकले सुन के हजूर के चेहरे पे रौनक आ जाती थी, मुसरत आ जाती थी। वैस भाई सुने जरा, खुशी आ जाती थी। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं ये थी उसकी मोहब्बत, उसके दिल में ये हजूर का मोहब्बत और इश्क था कि यार सुबह से शाम तक मेरे आका थक गए, तो हजूर को हंसाया करता था। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार खबरदार, इस पे लानत ना भेजो, इस बंदे के पास अमल नहीं मोहब्बत है। दूसरा बंदे का नाम भी अब्दुल्ला ही है, अब्दुल्ला जुल खवैसरा तमीमी, ये भी बुखारी है। अच्छा।
आका अलैहिस्सलाम माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं, बस इसको खत्म करने के ऊपर अगला क्वेश्चन लूंगा। माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम, हजूर अलैहिस्सलाम हर बंदे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक अता कर रहे हैं। किसी की 2 बीवियाँ उसको ज़्यादा दे रहे हैं, 4 बीवियाँ उससे ज़्यादा दे रहे हैं, कोई बैचलर है कुमारा है उसको कम दे रहे हैं, हर बंदे की ज़रूरत के मुताबिक। तो ज़ुल्खुवैसरा तमीमी पता क्या कहता है, ए दिल या मोहम्मद इत्तक़िल्लाह, ऐ मोहम्मद अल्लाह से डरें और अदल करें। आका अलैहिस्सलाम ने तो वही इलाका हलाक हो जाएगा रूए ज़मीन पे, मैं अदल नहीं करूँगा तो कौन अदल करने वाला। सहाबा किराम ने तलवार निकाल ली, हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम आया, या रसूल अल्लाह इजाज़त दे इसकी गर्दन उड़ा दे, गुस्ताख बेअदब की। और ये कह के आका अलैहिस्सलाम की तरफ पुश्त करके चल पड़ा। मलक साहब ये हदीस पे गौर कीजिएगा आप, जब आका अलैहिस्सलाम की तरफ पुश्त करके चल पड़ा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाऊहु, दफा करो इसे, सुनो पहचान लो इसको। सहाबा को मैं इसको कत्ल करता हूँ या रसूल अल्लाह, नहीं कत्ल नहीं करना, इसको पहचान लो, इसकी नस्ल से इसकी ज़ुर्रियत से ऐसे लोग पैदा होंगे जो नमाजें इतनी पढ़ेंगे, ऐ मेरे सहाबा उनकी नमाजें देख के तुम अपनी नमाजों को हल्का जानोगे। रोजे इतने रखेंगे तो उनके रोजों को देखकर अपने रोजों को हल्का जानेंगे। और आगे सुने, कुरान की तिलावत इस तरह करेंगे, हर वक्त तिलावत कुरान से अपनी जुबानें तर रखेंगे, लेकिन ये कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और सहाबा कहते हैं, ये मैं हदीस की बात बता रहा हूं आपको, अपनी कोई मैं जाती शरह नहीं कर रहा। सहाबा कहते जब वो चल पड़ा ना तो उसकी निशानियां भी थी जो सही बुखारी की हदीस में है। क्या ये आंखें अंदर को दसी हुई थी, ये जो वजना होते हैं ये बाहर को उभरे हुए थे, सर मुड़ा हुआ था, महलूक और रास मुशम्मर और इजार, ये लफ्ज लिखे हुए हैं यार। और ये तहमद जो ऊपर तक चढ़ाया हुआ था, सर मुड़ा हुआ था, तहमद ऊपर तक चढ़ाया हुआ था, आंखें अंदर को दसी हुई थी, ये वजना ऊपर बाहर को निकले हुए फूले हुए थे। हुजूर मैं इनको देखो, ये मेरे बेअदब और गुस्ताख होंगे, और मेरे सहाबा इनकी नमाजें देख के, रोजे देख के, हज और उम्रे देख के मुगालते में ना आ जाना। तो पता चला मलक साहब, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमाल ये सारे नफामंद हैं, ये बड़ी नफामंद चीजें हैं, लेकिन तब होती है जब इनमें असल इनकी जो रूह है, और वो रूह मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत है, वो ना हो तो ये सब बेकार, बिल्कुल बेकार। और अगर इस पर मैं और भी हदीसें पढ़ सकता हूँ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इस पे कंक्लूजन पे आता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इरफान सब समझ गए होंगे, अपने सवाल के जवाब भी ले लिया। मुझे जो तशने की मैं पूरी कर लेता हूँ। हुजूर ने इसी मोहब्बत के तौफैल किसी को कोई लक़ब दिया, किसी को प्यारा, किसी को अपना, किसी को अखी, किसी को सिद्दीक, किसी को फ़ारूक कहा। इसी मोहब्बत के तौफैल का या उनके अमाल के सबब का? मेरे ख्याल है यहाँ पे तो अमाल मैटर करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ताजदार कायनात अगर किसी को कुछ टाइटल देते थे ना, तो मेरे ख्याल से जो मेरा ईमान, बल्कि आपका भी होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जब किसी को कोई टाइटल देता है तो वो टाइटल का अहल होता है तो देते हैं। हुजूर अलैहि सलाम रिश्तेदारियों की वजह से नहीं देते। अच्छा, बिल्कुल नहीं देते। आका अलैहि सलाम, कुछ लोग कहते हैं कि देखें ये सारा कुछ आप अहले बैत की तरफ लेके जा रहे हैं, अहले बैत की तरफ लेके जा रहे हैं। हुजूर अलैहि सलाम सारा कुछ अपने घर वालों को ही दे गए हैं, घर वालों को नहीं दे गए। बात कोई अहल होता तो उसको देते ना। यही तो कह रहे हैं, अहलियत मोहब्बत है, ये अमल है, यही बताने लगा हूं ना। तो आका अलैहिस्सलाम जो किसी को टाइटल देते थे, मैं ये समझता था कि वो उसका अहल होता था। अच्छा, मसलन किसी सहाबी को हुजूर अलैहि सलाम ने कोई टाइटल दे दिया कि ये सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार है, फर्ज करे, तो वो बहादुर होता था तो हुजूर देते थे, बुज़दिल को नहीं देते। सही, बुज़दिल को कह देते हुजूर भाई तू अल्लाह की तलवार है, बिल्कुल नहीं देते। किसी को कहते असदुल्लाह, ये अल्लाह का शेर है, तो बहादुर को देते। या किसी को अशजा कह देते, सबसे बड़ा बहादुर आई है, तो उसमें वो मौला अली अलैहिस्सलाम को, उसमें वो खूबियां होती तो उसी को देते थे ना यार। सही। इसका मतलब आका अलैहिस्सलाम ने जिनको भी जो भी टाइटल दिया है, वो बंदा उस टाइटल का अहल था। अच्छा, ये कभी नहीं हो सकता। अगर कुछ ऐसे टाइटल जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहे भी ना हो तो कोई बंदा किसी की तरह मंसूब कर देता है, जो हमारी रवायात हैं। तो आपको पता है कि ज़माना गुजरा है, तकरीबन कोई 1000 महीने के करीब ज़माना गुजरा है बनु उमैया की जो हुकूमत है, तकरीबन 80-85 साल। वो जो ज़माना गुजरा है वो उसमें वज़ा हदीस का दौर है, इसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं, ना शिया का, ना सुन्नी का, ना देवबंद का, ना हदीस का। वो कहते हैं हदीसें गढ़ी जाती। जो दरबारी मुल्ला होते थे वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो उनसे पैसे लेते थे और हदीसें वज़ा करके देते थे, जिसकी सबसे बड़ी दलील है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब आपको कैद किया गया तो उनको कहा कि आपको मुफ्ती आज़म बना देते हैं, चीफ जस्टिस बना देते हैं, आप फतवा दें इमाम ज़ैद बिन अली के खिलाफ जो उन्होंने क़याम किया था। लेकिन ये जो टाइटल की बात कर रहे हैं बात भी, उसमें तो दो मुख्तलिफ अक़वाम हैं, जैसे अहले फ़ारस हैं
तो उनके यहाँ आप एप्लीकेशन में देखें ना, एक लिखी जाती है बाखिदमत जनाब, जनाब आली, गुजारिश है, फिदवी अर्ज़ करता है। अरब के यहाँ ये इस तरह के टाइटल नहीं दिए जा रहे थे। तो ये तो एक ज़ुबान की तकसीम भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल्स भी हैं, कस्टम्स भी हो सकते हैं, इसमें तो कोई अहलियत नहीं है। हमारे यहाँ आज भी बच्चों को जो स्कूल कॉलेज में दरख्वास्त लिखी जाती है उसमें लंबे लंबे टाइटल्स होते हैं। तो ये दो ज़ुबानी या कल्चरली चीज़ें नहीं हो सकती। मलिक साहब, ये जो अरबी की जो तारीख है ना, हिस्ट्री अरब की, अगर आप उसका मुताला करें, स्टडी करें, तो अरब की दुनिया में जितने बड़े लुगत के शायर गुजरे हैं, शायद ही कायनात की किसी ज़ुबान में गुजरे हैं। यकीन करें, वो जब उनकी पोइट्री पढ़ते हैं ना, यकीन करें अवैस भाई, तो हमें समझने के लिए अब सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसी ऐसी उनकी पोइट्री, ऐसी, बल्कि ये अरबी ज़ुबान का असूल है। ये इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने भी इसको लिखा है मुफ़रदात में, या इमाम इब्न मंजूर जो लुगत की सबसे बड़ी किताब है उनकी, लिसान और अरब, उसमें उन्होंने लिखा है उनका बेशुमार जो अल्फाज है उनके मानी के लिए हम शुरा की तरफ रुजू करते थे। अच्छा, कि वो इस माना लफ्ज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे थे या किस माना से ले रहे थे। जो आपने कहा कि नींद लिखा जाता, नहीं, ताजदार कायनात के ज़माना से, ज़ाहरन ज़माना से पहले भी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहरन ज़माना में भी और बाद में भी ये सारा मामला होता रहा। इसलिए हसन बिन साबित कौन है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कौन है, इन्होंने कलाम लिखे हैं, बड़े बड़े कलाम लिखे हैं इन्होंने। ये आप नहीं कह सकते कि उनका ये तरीका नहीं था कि किसी की तारीफ व तस्वीर में कोई लक़ब देना या टाइटल देना। ये जो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये तो किसी को उस वक्त भी जो खतूत लिखे जाते थे, अगर आप वो पढ़ें तो वो भी कहते थे किसी को अमीर, किसी को कुछ भी टाइटल। अच्छा, अगर टाइटल की बात चलिए तो मैं एक बात मेरे जहन में आई, हमारे एक दोस्त ने मुझसे ये सवाल पूछा। अरे हम जो उर्फ में मारूफ है, हम सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म जानते हैं किसे कहते हैं, नहीं तो खुलफ़ाए राशिदीन शेखैन के अलक़ाबात मारूफ हैं। मगर उस दोस्त ने अल्लामा साहब मुझे कहा कि कुछ ऐसी अहादीस उसके पास है जिसमें ये अलक़ाबात इस्तेमाल हुए हैं और शेखैन के लिए नहीं हुए, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के लिए हुए। मैंने इससे ज़ाहिर मुझे इसका मुताला 2-4 जगहों पे तरद्दुद में डाल रहा था। मैं चाहता हूँ इस पर भी वजाहत दे दें, एक नया कट्टा खोल रहे हैं असल में ना, मतलब ये मैं इसको मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ आपको। है कुछ ऐसा, मैं ज़्यादा नहीं, इसको सादा सी बात होगी, इतनी ज़्यादा नहीं मैं करूँगा और बड़ी लाइट लूँगा, आप पसंद करेंगे। मगर मुस्तनद, हाँ, मुस्तनद की भला ये कैसी बात हो सकती है? आपने जिसको सामने बिठाया हुआ है वो किस्से कहानियाँ कभी सुनी है आपने हमसे? हम तो बात ही कुरान, हदीस, सफ़ा नंबर, हदीस नंबर, हम थोड़े किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। यानी रगबत ना हो, दिलचस्पी ना 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 ना, रगबत भी नहीं, मैं ऑथेंटिक बात करूँगा। देखिए, ये जो सदीक कहते हैं सच्चे को, ठीक हो गया, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी ये जो लफ्ज़ आया, जमा की सीगा में आया, तस्निया की सीगे में भी आया, जमा की सीगा में भी आया। यानी कि जो सच्चा है ना सिद्दीक, वो स्पेसिफिक कोई ख़ास बंदे के लिए ये लक़ब इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल हदीद में फरमाया कि क्या, वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, वो सारे सिद्दीक हैं, वो सारे सच्चे हैं। और वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो मरते दम तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वफादार रहे, वो सिद्दीक है, सारे सारे सिद्दीक है। और बल्कि अंबिया किराम के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगर आप सूरह मरियम है उसका शुरू पढ़ें तो आयत नंबर 41 पे चल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। ए हबीब मुकर्रम, अपनी इस किताब में, कुरान में इब्राहीम का जिक्र करें, बेशक वो सिद्दीक नबी थे। थोड़ा सा आगे जाए 57 पे चले जाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। अपनी इस किताब में इदरीस का जिक्र करें, बेशक वो सिद्दीक नबी थे। और सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुखातब कर, अय्युहस सिद्दीक, ए सिद्दीक। आप कह रहे हो कि स्पेसिफिक पर्सनालिटी के लिए नहीं था। ये जो सिद्दीक है ना, सिद्दीक, वो कुरान ने भी जमा का सीगा इस्तेमाल किया। सिद्दीक आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी अल्लाह को मानते हैं, रसूलों को मानते हैं। सिद्दीक सच्चे को कहते। बात वैस भाई ने की सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर ये मुबालगे का सीगा है, यानी सबसे बड़ा सच्चा। अकबर जो साथ आ गए, यानी कि समझने के सदाकत की एक्सट्रीम हो गई। यानी आप सिद्दीक तक राजी हैं, सिद्दीक अकबर तक राजी नहीं है? नहीं, इस पे भी मैं राजी हूँ, सिद्दीक अकबर तक भी। बस 1 मिनट मुझे चाहिए, बस खत्म। इसका मतलब हुआ कि जो सिद्दीक अकबर है, सिद्दीकीन में से सिद्दीक अकबर, वो मुबालगे का सीगा, यानी ये सदाकत की लास्ट बाउंड्री है, इससे ऊपर कोई नहीं। जैसा अल्लाह की बड़ाई की बात करते कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अब अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। इसी तरह जब कहते हैं सिद्दीक अकबर, इसका मतलब कि सबसे बड़ा सच्चा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक हो गया। अब पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को, सहाबा को मुखातब करके फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ।
उसका मतलब सिद्दीक़ अकबर का जो टाइटल है मैं मुख्तसर करने लगा, वरना इसके ऊपर मैं पूरा 1.5 घंटा बात कर सकता हूँ। सिर्फ कुरान और हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा आपको, बल्कि इसके ऊपर मेरी किताब है अल कौलुल अकबर अली फ़ारूक़ुल आज़म व सिद्दीक़ुल अकबर। ये दोनों टाइटल आका अलैहिस्सलाम ने जिसके लिए इस्तेमाल किए हैं उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये सिद्दीक़ अकबर का टाइटल इजमाए उम्मत आपके इजमाए उम्मत को छोड़ें, जो मैं जो चैलेंज करने लगा हूँ आप मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिएगा। आज कल परसों तरसों इतने लोग मेरे मुखालफत करते हैं, अगर बात होती तो मेरे मुंह पे मार देते अभी तक। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि पूरी कायनात में कोई शख्स मुझे बताए कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी शख्स को सिद्दीक़ अकबर नहीं कहा। सिद्दीक का है, मैं बार बार समझा रहा हूं। सही, सिद्दीक सारे ही हजूर के सहाबा जो मरते दम तक वफादार रहे। सिद्दीक़ अकबर का जो टाइटल है वो फकत मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए, मेल के लिए जो सबसे बड़ा सच्चा है वो सिद्दीक़ अकबर होता है, और फीमेल के लिए जो सबसे बड़ी सच्ची है वो सिद्दीक़ातुल कुबरा होती है। ठीक हो गया। तो सिद्दीक़ातुल कुबरा पाक भी फातिमा तो ज़हरा है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इसको रवायत करती हैं, और सिद्दीक़ अकबर का जो टाइटल है वो फ़कत मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बड़े सच्चे वो हैं। तो लिहाजा जो टाइटल अल्लाह और अल्लाह का रसूल देता है जिसको, मेरा ख्याल है उसी टाइटल को उसके साथ मनसूब करना चाहिए। सही, ये सही इसनाद से साबित है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ दूँगा, मैं तो वक्त बचा रहा हूँ, मैं 25-30 हदीस अभी आपके सामने पढ़ सकता हूँ। मैं हैरान हूँ, अगर इसनाद से साबित तो फिर इस पे इजमाए उम्मत क्यों नहीं है? नहीं, इसका कोई नकार ही नहीं। वो कहते हैं मौला अली भी सिद्दीक़ अकबर हैं, कहते हैं। हाँ कहेंगे। अच्छा, इसमें क्या हर्ज है? आप सवाल कीजिएगा। सुनिए हजरत, मौला अली भी सिद्दीक़ अकबर थे, हाँ जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाँ जी, सिद्दीक़ वो यही अकबर थे। कहते हैं। देखिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सिद्दीक़ अकबर थे। इसमें हर्ज भी क्या है? क्या आपको इस पे एतराज है या आपको इस पे एतराज है? एक चीज पे एतराज है, जिस पे क्या तकलीफ एक होती की है। बजाय 4 सिद्दीक़ जो अकबर मलिक नहीं साहब हो ने बात सकते? की है कितनी खूबसूरत की है। हमें जो आपने कहा, हमें इतराज इस बात पे है कि जब आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, आप कहते हैं जी फ़ारूक आज़म हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई बात नहीं। अगर कोई बंदा कलाम में मनकबत में ये पढ़ दे सिद्दीक़ अकबर अली इब्न अबी तालिब, फ़ारूक आज़म अली इब्न अबी तालिब, तो आप उसको उधर ही पकड़ लें। नहीं, ये देखिए, ये सब ऐसे होता है। मैं अभी आपको YouTube पे निकाल के दे सकता हूँ कि पिंडी में एक बंदे ने सिद्दीक़ अकबर भी उनका नाम नहीं था, स्टेज पे बैठा हुआ, उसने उधर ही पकड़ लिया। उनका नाम तो देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम तो अबू बकर भी उनका नाम नहीं है, सिद्दीक़ भी उनका नाम नहीं है, तो उनके अलक़बात है ना, नाम तो अब्दुल्ला है उनका, अब्दुल्ला बिन उस्मान, ठीक है ना। असल बात, आप कोई हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा कहेगा तो आप भी पकड़ लेंगे। बात समझिए, कुछ चीज़ें मारूफ हो जाती हैं, कुछ चीज़ों में आवाम पहचान रख लेते हैं। मेरी बात सुने, ये उनके नाम से पहचान, मेरी बात सुने, आप ज़्यादती ना करें, आप ज़्यादती ना करें। कुछ मैंने आपको पहले बात बताई थी कि कुछ टाइटल ऐसे हैं जो ताजदार कायनात ने टाइटल अता किए हैं, आका अलैहिस्सलाम ने अहलियत दे के टाइटल दिए हुए हैं। शेर खुदा, इसका मतलब है आका अलैहिस्सलाम जिसको शेर खुदा कहेंगे, असदुल्ला कहेंगे, यार उसमें वो खूबी होगी, वो शेर की तरफ धाड़ेगा तो फिर हुजूर फरमाएंगे ना, बुज़दिल को तो नहीं ना कह देंगे ये असदुल्ला है। सही। तो जब जो टाइटल इसी के साथ बिल्कुल सूट करता है, इस जुमले पर तो मैं आपके एतराज कर रहा हूँ, बुज़दिल तो कोई था नहीं। ये कह सकते हैं बहादुरों में ज्यादा बहादुर के ये थे तो शेर खुदा उन्हें कहा गया। किसी को बुज़दिल कहे नहीं ना, मैंने किसी को नाम लिया नहीं, आपने कहा ना बुज़दिलों में, आपने कहा ना बुज़दिल तो कोई था ही नहीं। सलाम किसी को टाइटल से नवाजेंगे तो उसी को नवाजेंगे जो उसका अहल है। सही। शेर खुदा तो उसी को कहना जो अल्लाह का शेर, जो बंदा बहादुर हो तो उसी को कहते हैं ना यार। मैं ये कह रहा हूँ कि बुज़दिल को तो नहीं ना कह सकते कि ये शेर खुदा है। शेर खुदा की बात आई तो उसको कहा जाएगा जो है, राइट, जो राइट। सिद्दीक़ अकबर पर आप कह रहे हैं चारों को भी कहा जा सकता है, उस पे आप राजी क्यों हैं? मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना, ये अकीदा होना चाहिए कि वो भी सिद्दीक़ अकबर है, वो भी सिद्दीक़ अकबर है, वो भी सिद्दीक़ अकबर है। मैं कह रहा हूँ ये मामला आपका ठीक है, लेकिन जब कोई मौला अली को सिद्दीक़ अकबर कहे जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है, तो मौलवी कहे नहीं कहना। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ यार, अल्लाह के आप भी तो वही मौलवी बन रहे हैं ना। सिद्दीक़ अकबर पर सुनिए, मैं बताता हूँ, सिद्दीक़ अकबर पर आप कह रहे हैं ठीक है, ये मुत्तफिक हो रहे हैं। शेर खुदा पर आप कहते हैं नहीं, शेर खुदा को कहा जाए तो फिर उस पे भी मुत्तफिक ना ना, शेर खुदा जो होगा तो कहे ना उसे। सिद्दीक़ अकबर भी जो होगा उसे कहा जा रहा है ना। अच्छा, वैसे कहे दलील पर मौलवी अपनी ना दे, कुरान सुन्नत से दे, मैं मानूंगा। वो इजमाए उम्मत इस पे है, मुझे कोई माई का लाल दलील दे दे, गल मुक गई। इसमें दलील आ गई, इसमें दलील आ गई, आप अपनी दलील से आप अपनी दलील वापस ले लेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सुनने वालों पर डिपेंड करता है कि वो इसकी दलील दें, और दलील देने के बाद फिर आपको आपकी दलील को रद्द करें। लूंगा मैं, जाकर उसकी मुफ्त नौकरी करूंगा। क्या बात है, मुफ्त एम्प्लॉयमेंट की ऑफर आ गई है जी। जो सिद्दीक़ अकबर का टाइटल अली के अलावा, आप तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की बात कर रहे हैं ना,
किसी 1.25 लाख राउंड अबाउट जितने भी थे कमो बेश कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट किसी के साथ साबित कर दे। सिद्दीक़ अकबर का टाइटल जो हुजूर ने दिया ना जिसको, वो सिर्फ अली है। ये तो आपने एक ओपन चैलेंज। हाँ, अगर आप अपनी मोहब्बत में ज़ौक़ में किसी को कहते हैं तो हम कब रोक रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं, ये सुनने वाले उलमा किराम हम ये कह रहे हैं कि लेकिन जो जिसका टाइटल है अगर उसको कोई बंदा कहे तो आप उसके साथ कहेंगे ये ना कह। जिसको अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कहा हो सिद्दीक़ अकबर, आप कहें ये नहीं कह सकते। तो जिसको मौलवी साहब ने कहा हो तो आप कहें ये ठीक है। मेरा ख्याल मना मौलवी साहब के कहने पे हम नहीं रोकते आपको, तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कहे हुए को हमें क्यों रोकते हैं? आप ऐसा करें ना, मलिक साहब ने जो बात की, आप सुन्नियों के पास जाएं। कोई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर मानने में, सिद्दीक मानने में और अकबर मानने में मेरा ख्याल इनकार ही नहीं हो सकता। ये मान कर मैं आपको बताता हूँ, आप सुन्नियों के प्रोग्राम में जाइएगा, होंगे जरूर, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आप मेरी बात सुने मलिक साहब, आप किसी सुन्नियों की महफिल में जाइएगा, मारूफ हो जाता है ना हज़रत। हाँ, तो ये आप कहिएगा नहीं मारूफ नहीं, आप कहिएगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर अली इब्न अबी तालिब, ये कहिएगा। अगर आपको ना को कहेंगे भैया क्या कह रहे हो आप, शिया तो नहीं? सिद्दीक़ अकबर तो सर्टिफिकेट भी फौरन मिल जाता है, आप सही कह रहे हैं। ये वो कहेंगे शिया बंदा है वो, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर तो अबू बकर सिद्दीक़ है और फारूक आजम। अच्छा, इसको अगर लॉजिक, आप लॉजिक है ना दोनों एंकर, बड़ी लॉजिक की बात करते हैं, मुझे लॉजिक से समझाएं। ये मैं आपको मेरी बात तो सुन लेना। सुनिए, मैंने एक दफा अपनी पोस्ट में जरा नहीं करते। मैं लॉजिक कहां से मांग रहा हूं, किस पे मांग रहा हूं, मुझे उस पे देना लॉजिक। फारूक आजम, फारूक कहते हैं हक और दरमियान में फर्क करने वाला, वही है ना फारूक, जो फर्क करे हक को और बातिल में दरमियान। आजम बड़ा, हक और बातिल में फर्क करने में बड़ा, वही है ना फारूक आजम। बड़ा फारूक यार, हक और बातिल में जो फर्क करने में बड़ा हो उसे कहते हैं फारूक आजम। ठीक है, ये टाइटल अहले सुन्नत में बरेलवियों में दिया जाता है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि वो फारूक आजम थे। ठीक है, ठीक हो गया, हक और बातिल में फर्क करने में वो सबसे बड़े थे। अब हजरत उमर बिन खत्ताब जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 साल 40+ पे जाके उन्होंने कलमा पढ़ा। 7 नबवी यानी बेसत के ऐलान के 7 साल बाद तक वो हजूर अलैहिस्सलाम के मुखालिफ रहे। वो अपने दूसरे खुदाओं को पूजते रहे। बल्कि आपको पता है कि बड़ा मरू वाकया बुखारी में, मुस्लिम में, जहां भी आपके कबूल इस्लाम का वाकया है, हर बच्चे को पता है, इस्लामियात में लिखा हुआ है कि तलवार लेके निकले थे, मैंने आज मोहम्मद को कत्ल कर देना, माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक पूरी वाकया नहीं सुना रहा मैं। ठीक है, वहां जाके फिर घर पहुंचे, अपनी बीवी वाइफ सिस्टर के पास पहुंचे, जो मामला हुआ जो भी, फिर जाके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कब? 7 नबवी में। सही। और मौलवी साहब कहते हैं कि हज़रत अली जो हैं वो बच्चों में सबसे पहले ही मौलवी साहब कहते हैं, मैं मौलवी साहब की मान रहा हूं, मैं थोड़ी ये इजमाए उम्मत है, ऐसी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। 10 साल 7 साल अली अलैहिस्सलाम को 7 साल की उम्र में मलिक साहब पता चल गया कि दीन इस्लाम हक है और ये बातिल है। 7 साल की उम्र में हजरत उमर बिन खत्ताब को 40+ पे जाके पता चला 7 साल मुखालफत करके कि ये हक है ये बातिल है। जो 7 - 40 कर ले, जो 33 साल पहले जिसको हक का पता चल गया उसको आप फारूक आजम नहीं मांग रहे या मान रहे, और जिसको 33 साल बाद पता चला हक की मुखालफत कर के उसको आप कहते हैं कि ये फारूक आजम है। तो ये आप मुझे बताएं ना, ये डुअलिटी नहीं है। देखिए सिद्दीक़ अकबर इसलिए भी सिद्दीक़ अकबर हो सकते हैं कि वो अकबर थे। फारूक आजम की बात मैं आ रहा हूँ उसी तरह सिद्दीक़ अकबर इसलिए कि उम्र में बड़े थे, अकबर हुए। फारूक आजम भी इसलिए आजम क्योंकि वो भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र में बड़े थे तो आजम हो गए। ये भी तो मुमकिन है ना। इस तरह नहीं, तो एज का तो मसला ही नहीं। आप उम्र नहीं गिनवा रहे 45 और, तो फिर आप कैसे 7 और 45 पे आ रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूँ इतने साल पहले उनको हक पता चल गया। आप मेरी बात नहीं फॉलो कर रहे। फॉलो कर रहा हूं। और बातिल में फर्क करने में बड़ा उसे पहले पता, या तो हज़रत उमर बिन खत्ताब को 20-25 साल पहले कलमा पढ़ देते, अली अलैहिस्सलाम बाद में पढ़ते। आप कहते हैं आपके 3 बेटे हों। डेर 1 से हजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में थे। कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या समझते हैं सोहबत का असर नहीं होगा? तो यही मैं कह रहा हूँ, इसमें लड़ाई किस चीज की? जिनको अल्लाह अल्लाह के रसूल ने टाइटल दिया उसमें मौलवी को मरोड़ उठना शुरू हो जाए। तो अगर कोई बंदा कोई आशिक कह दे सिद्दीक़ अकबर अली इब्न अबी तालिब फारूक आजम, ओए शिया तो नहीं हो गया? फारूक आजम तो हज़रत उमर बिन खत्ताब है, सिद्दीक़ अकबर तो मौला अली अलैहिस्सलाम है, अपना अबू बकर सिद्दीक़। तो दिखाओ फिर रवायत ज़ईफ़ ही ले आओ, मन गढ़त मौजू ले आओ, मेड इन दमिश्क की ले आओ। अच्छा, इसमें है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, चैलेंज कर रहा हूं। बहुत बड़ा दावा है ये बहुत बड़ा। मैं कहता हूं मौजू भी कबूल करूंगा, मेड इन दमिश्क भी मान लूंगा। मेड इन दमिश्क बिल्कुल वो भी मान लूंगा। अच्छा, बिल्कुल मानूंगा मैं। वैसे बड़ा आप हौसला दिखाते हैं। बिल्कुल मैं जो करता हूँ बात अवैस भाई डंके की चोट पे करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत मुझे अच्छा लगा ये जो सवालात हुए माशाल्लाह। मलिक साहब से आज मेरी पहली मुलाकात, प्रोग्राम भी करेंगे। बहुत अच्छा है। मलिक साहब को मैं सलूट करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बहुत इल्म है, नॉलेज है,
और ये बहुत खूबसूरत इजाफा है, बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि इसी तरह रखें और इसी तरह देखें ना, आप उलमा को बिठाएं इस तरह, उस पर क्रॉस क्वेश्चन करें। हर कोई आपकी तरह नहीं, चलो मैं तो क्योंकि अभी अपने टॉपिक भी डिसाइड मेरा किया तो और फिलबदी सवाल मेरा तो आखिरी नंबर है हुजूर, मुझसे बड़े हैं और लेकिन वो ये है कि ये बड़ा फायदा आप देखिएगा, ये जो आपका प्रोग्राम है बहुत ज्यादा लोग इसको सुनेंगे, बहुत करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। यही पैटर्न होना चाहिए नया, जिद्दत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मलिक साहब, आप इस गुफ्तगू का क्या निचोड़ निकालते हैं, हमारे नाज़रीन ज़रूर सुनना चाहेंगे। मुझे ये लगता है कि किसी को फारूक आज़म कहा जाए, किसी को सिद्दीक़ अकबर कहा जाए, इस खालिद सवाल करें पूरा एक जो हमारा चैप्टर, तमाम साहब कराम हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सितारों की मानिंद हैं, सबकी मोहब्बत होनी चाहिए, कोई किसी से ज़्यादा करता है, कोई किसी से कम करता है, ये सब की अपनी अपनी तरजीहात होनी चाहिए, ये ज़ेर बहस आवाम के दरमियान नहीं आने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। और वो जो ईमान वाली गुफ्तगू थी और हुब और बीच वाली गुफ्तगू थी वो बड़ी लतीफ़ थी, लजीज़ थी, मेरे ख्याल उसका भी एक इम्पैक्ट आया। हुब मुझे लगता है कि अमल से पैदा होता है, अगर अमल नहीं है तो मोहब्बत नहीं हो सकती, और मोहब्बत नहीं है तो अमल बेकार है। और मोहब्बत के लिए अमल शर्त है। मोहब्बत और अमल दोनों ऐसे ही हैं जैसे चोली और दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं है। मलिक साहब की गुफ्तगू की मोहब्बत और अमल से इनकी 2 शादियों का एतराफ़ भी आपने ऑन एयर सुन ही लिया, तो इनकी मोहब्बत का जो बीज है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है और अल्लाह इनको खैर और आफियत से रखे। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आज अल्लामा साहब ने शफ़क़त फरमाई और हमारे इस नए नौइयत के प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाया। अगर आप भी इस प्रोग्राम में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको मुकम्मल हक़ हासिल है कि आप मलिक साहब के साथ, हमारे साथ बैठ के अपने पसंद के उलमा से सवाल पूछें, बबांगे दौल पूछें, बरमला पूछें, बरजस्ता पूछें और उस मोहब्बत को अमल तक लेके जाएँ। अल्लाह की अमान में।